Okay, let's begin. Let's begin. 3x minus 2y the whole square. तूने ये होमवर्क करके भेजा था मेरे को, ये वाला तूने यहाँ पे किया था या घर पे किया था? अच्छा, तो तेरे को आता होगा ये फिर। चल बता, तुम लोग करो। बिगिन 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 गाइस। चल फर्स्ट वाला बता, क्या लिखूं? हम्म तो पहले इसकी आइडेंटिटी बता, ये कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड है? नहीं नहीं, इक्वल्स टू, एक्चुअली इट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस आएगा, अब माइनस होगा, और फिर क्या लिखूं? 2 इंटू एक्स नहीं लिखना, माइनस प्लस 2। ये 2ab का मतलब क्या होता है? Yes, absolutely. This is the whole, this whole thing is a and this whole thing is b. क्या बोलता है? 3xy क्यों, 2y क्यों नहीं? 2 इंटू 3x इंटू 2y क्यों नहीं? तूने खुद किए थे वो क्वेश्चंस, झूठ बोल रहा है तू, फिर से झूठ बोल रहा है। तो इधर नहीं आ रहा है तेरे को, उधर एक भी गलती नहीं है, और इधर तू बोल भी नहीं पा रहा है पूरा आइडेंटिटी ठीक से। चल ठीक है, चल बता आगे। चल नेक्स्ट वाला बता, प्लीज चेक योर आंसर, इज दिस द आंसर? सेकेंड वन इज ऑल्सो डन? ओके ग्रेट, चलो जल्दी जल्दी, उनका हो गया। डायरेक्ट आंसर नहीं, ये स्टेप वाइज, जैसे हमने स्टेप किए वैसे ही। थ्री बाय फोर पी माइनस ना 2ab के आगे आता है, बी स्क्वायर के आगे हमेशा प्लस होता है। तो तेरे को 2ab वाला टर्म लिखना है या बी स्क्वायर वाला टर्म लिखना है? हाँ तो फिर प्लस लिखेंगे ना, यहाँ भी वैसे ही किया था ना। हाँ प्लस क्या? क्यू नहीं, हाँ हम्म 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 3/4 पी टाइम्स टाइम्स 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, 2 टाइम्स ए टाइम्स बी, बी क्या है? 5/6 क्यू। हाँ अब बताओ। पी स्क्वायर ना, हम्म
यहाँ पे कुछ कट होगा ना, ये 3 1 जा 3 2 जा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और कुछ कटेगा? बताओ क्या बचेगा? न्यूमरेटर में p है, 5 है, q है और 1 है। न्यूमरेटर में 1 है, p है, 5 है और q है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? न्यूमरेटर 5pq, वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इफ यू सी वी हैव 4 एंड वी हैव 2, सॉरी 2 तो 2 कट हो गया ना, सॉरी सिर्फ 4 है, सिर्फ 4। ये आंसर है सबका, समझा? देखो अच्छा ओके, तो अभी कॉपी नहीं करेगा, तो ये दोनों क्वेश्चन लिख के जगह छोड़ेगा। दोनों क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आधा पेज छोड़ दे ये लिख के। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये लिख के भी आधा पेज छोड़ दे। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक पेज पे 2 क्वेश्चन। आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। आधा पेज, हाफ पेज फॉर वन क्वेश्चन, हाफ पेज फॉर अदर क्वेश्चन। He can make mistakes, he will learn from that. Let him have space. हो गया? हर क्वेश्चन के लिए तू यही करेगा, एक पेज पे 2 क्वेश्चन करेगा, और अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो जगह छोड़ देगा, और फिर तू बाद में वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Find each of the following products. Now from this question onwards, the identity changes. ठीक है, so who identifies that, which identity we have to use? Raise your hand, raise your hand. Okay, Rashi, Shubh, Tanush, Sanvi, Arvi, Harshada, कौन सी आइडेंटिटी का यूज है यहाँ पे? चलो बहुत अच्छी बात है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर। मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस लिखता हूं, तुम मुझे बताओ हर्षदा whether that is the identity or not. Option number a plus b the whole square. Option b, a minus b the whole square. Option c, they are laughing because they know that I make some jokes on this theme, but it's not like that. A plus b, a minus b. Option d, a plus 1 by a the whole square. Yes, Harshada. Option C, does it look like option C? Yes, it does. 4x plus 5y, 4x minus 5y. 3x square plus 2y square, 3x square minus 2y square. Correct. And Harshada, can you please also tell me what will be the answer of this if you solve it? Come on Harshada, you know it, it's there in your textbook. ये वाली है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में। Siddharth, Yes, sir. what is Sir, the I'm answer doing- of this? I'm doing just. Huh? So I'm doing just. No, not that, पापा। ये जो आइडेंटिटी है तेरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका आंसर क्या है? अच्छा हाँ, इसका आंसर है a square minus b square. वेरी गुड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज नोन एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो तुम्हें पता है अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट? सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट के कौन सी आइडेंटिटी को यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वन, इफ यू हैव ऑल डन, 4x plus 5y, 4x minus 5y becomes 4x the whole square minus 5y the whole square. What is 4x the whole square? Anyone? Yes? 16x square. See, one thing which we are learning कि 4 को तो स्क्वायर करना ही है, x को भी स्क्वायर करना है। ऐसा नहीं कि 4 को स्क्वायर करके छोड़ दिया, x को भी स्क्वायर करना है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। माइनस, यस, सो दिस इज द आंसर। मतलब एक स्टेप में निकलता है आंसर, तो सेकंड वाला करने में कोई दिक्कत है? करो, डन। ओ वेरी नाइस,
Excellent. Yes, what is it? You're going to do just subtraction? Acha, both the sides and additions. This is 15 minutes of work. Sir, done. Done, sir. Very nice, very nice. ठीक है. Done, तो आरवी प्लीज टेल मी, क्या हो गया बेटा? राशि, खांसी हो गया तेरे को? सर थोड़ा वायरल हो गया है. आर यू श्योर इट्स वायरल? I don't know. डोंट नो? ऐसे आंसर मत दो यार. यू शुड नो. घर पे भी हो टेस्ट, नहीं सर, वो किट आती है छोटी. गई थी, डॉक्टर ने बोला कोरोना नहीं है, वो थोड़ा वेदर चेंज की वजह से हुआ है. हाँ हो सकता है, बट वो किट आती है एक एंटीजन किट, वो घर पे रखने की, कभी भी टेस्ट कर सकते हो उसको, बिकॉज वी हैव टू बी कॉशियस. हाँ भाई बताओ, क्या फर्स्ट स्टेप बताओ पहले. क्यों स्क्वायर नहीं करेंगे उसको? कॉन्फिडेंस देखा बंदे का. गलत आंसर भी कॉन्फिडेंस के साथ बोला मैंने. 3x स्क्वायर यार, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर द होल स्क्वायर. अरे बोल तो सही, सॉरी सर गलती हो गई, हाँ अच्छा मैं भूल ही गया था. एपोलोजेटिक तो बन ले थोड़ा सा, या मैं ही माफी मांग लेता हूं तेरे बदले, मेरी गलती हो गई, सॉरी सर. क्या है यार? हाँ माइनस 2y स्क्वायर द होल स्क्वायर. ओके आंसर 9 रेज टू 4. 3 को तो स्क्वायर करके 9 लिखा ना, अब x स्क्वायर का स्क्वायर कर दे. 9x रेज टू 4. x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू 4 होता है, माइनस तूने क्वेश्चन लिखे दोनों, आंसर भी लिखा, आंसर गलत है तेरा. चेक कर आंसर सही है उसका, दोनों गलत है. ये लास्ट वाला क्या गलती की उसने? मतलब x स्क्वायर को स्क्वायर नहीं किया. बताया मैंने. Evaluate using identities. Up now listen to me. Now this is really really important, and you should know. You know very nice. No, no, please, no, 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 no. So one time, I gave this question. Listen to me, my story, Baba. पहले से सुन लो. तुमको पता है आंसर, मुझे पता है. One time, I gave this question in a test. ठीक है? So I gave. I remember which question I gave actually. I gave a question of this chapter, or maybe class 9th. There is a similar chapter called polynomials. उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया 98 स्क्वायर. तो एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया पता है? 98 इंटू 98 पूरा मल्टीप्लीकेशन दिखाया, इधर आंसर पूरा लिख दिया उसने. तो मैंने सीधा ऐसे करके 0 मार्क्स दे दिया. वो मेरे से लड़ने आया, वो मेरे से आर्ग्यूमेंट करने आ गया. क्यों आपने मार्क्स काटा? क्यों? मेरे को मार्क्स चाहिए, मुझे फुल मार्क्स चाहिए, क्योंकि मैं कंप्लेन करूंगा आपकी. आपने मेरा मार्क्स कैसे काटा? बताई हुई है ना, मैं हमेशा ही बताता हूँ. दीज आर सम स्टैंडर्ड केसेस. मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ बिकॉज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसा मत बनना. दिस इज हाउ यू शुड नॉट बी. ठीक है? ये करोगे तो 0 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि यहां पे क्लियरली बोला है इवैल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटीज. मतलब तुम्हें आइडेंटिटी यूज करनी है. तो 98 स्क्वायर जब तुम्हें दिया जाता है तो वो तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन स्किल्स नहीं चेक करना चाहते, वो चेक करना चाहते हैं कि विदाउट डूइंग एनी मल्टीप्लिकेशन कैन यू सॉल्व इट और नॉट.
Tell me, how do you solve 98 square? We'll take it in the, either we can take it in a minus b whole square or a plus b whole square. This one will take it as? A plus b, a minus b whole square. Okay. So we'll take 100 minus 2 the whole square. Correct. 98 is 100 minus 2 the whole square. And then? Then we'll write the a minus b whole square the following. Tell me. So 100 square 100 square minus minus 2 into 100 into 2 okay plus 2 square. Okay. 100 square कितना होता है? 10,000. Very good. 10,000 This will be 400 minus 400. Okay. plus 400. I'm sorry. plus 4. Plus 4. Okay. It's a 4,000. अरे सॉरी. आप बताओ. So 10,000 minus 400 कितना होता है? 9600. 9600 plus 4 कितना होता है? 960. क्या मैंने कोई कैलकुलेशन किया? कैलकुलेशन मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन अलग से किया? विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन मुझे आंसर आया. विदाउट फिजिकल मल्टीप्लिकेशन किए हुए मुझे आंसर मिल गया इजीली with the help of expansion formula identities. So that is how you are expected to do these questions. Yes. क्या? एक मिनट. हाँ क्या? क्या माइनस में क्यों नहीं? Okay. So इसका और एक तरीका है. You could have also written it as 90 plus 8 the whole square, right? लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. जैसे 90 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 8 प्लस 8 स्क्वायर. कंपेरेटिवली अगर तुम कैलकुलेशन देखोगे 100 जो एक राउंड डिजिट नंबर, क्या बोलते हैं उसको, राउंडेड ऑफ नंबर है जिसमें जीरोस है ज्यादा, उसमें कैलकुलेशन इजी होता है. इसलिए ये ज्यादा इजी वर्जन है उसका. अगर तुम्हारे पास 102 स्क्वायर होता तो तुम क्या करते हैं? 100 प्लस 2 लेते हैं. ये भी इजी होता. क्या तुम 110 माइनस 8 लेते? नहीं. वो सही है लेकिन इजी ये है. ठीक है, तो बताओ मुझे इसमें इजी क्या होगा? 105 द होल स्क्वायर, 100 प्लस 5 द होल स्क्वायर, 47 स्क्वायर 50 minus 3. the whole square. And what about this one? Who can tell me this one, the last one? Let's give chance to somebody else. राशि, क्या बात कर रही है यार? सानवी, लास्ट वन. कम ऑन यार, इजी है, पैटर्न है इसमें, दिख नहीं रही. शुभ नहीं, चल बता दे. Sir, so we'll take 83 into 10. 8.0 plus 0.3. वेरी गुड हर्षदा. 8 plus 0.3 and 7.7 as So it will 8 change minus 0.3 So it will change the property. means We will change the property from a plus b to any identity is fine. They have not mentioned that you have to use one identity only. We can take this into fraction property also. There is no fraction property. This is easy. This is simple. Solve all of them and get the answer. तीनों के तीनों तुम्हें सॉल्व करके आंसर निकालने हैं. कम ऑन, आई जस्ट एक्सप्लेन हाउ. योर आंसर्स. तो फर्स्ट वन इज 100 स्क्वायर प्लस 2 into 100 into 5 plus 5 square, which is 10,000 plus 1,000, right, plus 25, that is 11,025. Is it correct? Yes. Very good. Sir, मैंने add ही नहीं किया. महान आदमी.
क्या हुआ? शुभ का गलत आया, क्या प्रॉब्लम है? क्यों माइनस किया? क्यों? बट तू साइन क्यों नहीं लिखता करते टाइम? क्यों? वहां पे माइनस था, यहाँ पे बेटा ये माइनस था ऑलरेडी, तू वो नहीं देख रहा, तू ये देखना यहाँ पे प्लस है. हाउ कैन यू मेक दैट मिस्टेक? You're done with the second one? You're done with the second. Very good. Are you done with the second one? Check this. तेरा सेकंड वाला हो गया? सेकंड वाला नहीं हुआ अभी तक. well done. 50 square minus 2 times 50 times 3 plus 3 square. 50 square is 2500 minus 300 plus 9. That is 2200 plus 9, which is 2209. Is it correct? Yes. Very good. And the last one is 8 square minus 0.3 the whole square, which is 64, minus 0.09, which is 63.1. 63.01. Oh, 01. Hey, 91. 91, not 01. 63.91. Correct? Correct, eh? What? Okay. कुछ लोग ना यहाँ पे गलती करते हैं. This one. They don't realize that 0.3 का square is 0.09, not 0.9. अगर suppose if I'm doing let's say if I'm doing 0.3 times 0.3, ठीक है? If I'm doing this multiplication, then 3 3s are 9 आंसर है डेफिनेटली, लेकिन यहां पे कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1. यहां पे कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1. तो टोटल कितने डेसिमल प्लेस हो जाएंगे? 2. मतलब यहां पे एक 0 आएगा और फिर उसके आगे एक पॉइंट आएगा और यहां पे एक 0 आएगा. So 0.09 it is. You should realize this. If you don't, then please understand and don't make any mistake. The mind doing 3 by 10 into 3 by 10. 9 by 100, 0.09. Very good. Find the value of the expression 25x square plus 9y square plus 30xy when x is equal to 8 and y is equal to 10. Now, amateurs will directly substitute. No, don't do that. Don't directly substitute. Sir, I know what to do. Tell me what to do. We'll make it into the identity of a plus b the whole. Very good. You will convert it into the identity of a plus b the whole square's form and then substitute the value. So, what are the steps? First, you write the original question. 25x square plus 9y square. लिखो मेरे साथ. Plus 30xy. You write the original question. ठीक है? उसके बाद 25x square को तुम लिखोगे 5x the whole square. Plus 9y square को तुम लिखोगे 3y the whole square. Plus 30xy को तुम लिखोगे. Now this is really tricky. 30xy तुम बोलोगे सर इसको क्या लिखेंगे? 30 multiply 8 multiply 10. No. You remember what is the third term in expansion of? Yes, the third term in the expansion of a plus b the whole square is 2ab. So we will definitely write 2. Then a is what is here. A is what is here inside the bracket, that is 5x, and b is what is here inside the bracket, that is 3y. Now don't go ahead. You know what is 2 into 5 into 3? 30xy. So it is 30xy, but written in the form of 2 into a into b.
हाँ तो नीचे क्या लिखा है? तो एक मिनट लेट समझ गया, थैंक यू। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बिकम्स a प्लस b द होल स्क्वायर, एग्री? ठीक है, नाउ विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू। x की वैल्यू 8 है, सो 5 इंटू 8 प्लस y की वैल्यू 10 है, सो 3 इंटू 10 द होल स्क्वायर। ठीक है, 5 8 जा 40, 3 10 जा 30 the whole square, don't square it। 40 plus 70, 40 plus 30 70, 70 the whole square। आंसर क्या होगा? who can tell me? Tell me the answer। tell 4900। 4900। 4900। 7 का स्क्वायर 49 और 0 है तो उसको डबल कर दो, 2 0 हो जाएंगे। Never substitute directly, use the identity then substitute, that is the idea। ठीक है, डन? इज इट डन? You have to do it, I will not help you। come on, start। देखो यहाँ पे दिया है और यहाँ भी दिया है, ये वाले में x और y क्या है। सब्स्टिट्यूशन। तूने उसके पहले वाला क्वेश्चन लिखा नहीं था? देखो यहाँ पे पहला स्टेप, 81x स्क्वायर को मैं लिखूंगा 9x द होल स्क्वायर, ये तूने लिखा। प्लस 16y स्क्वायर को मैं लिखूंगा 4y द होल स्क्वायर, माइनस 72xy को मैं लिखूंगा 2 इंटू 9x इंटू 4y। इतना लिखा है तूने? लिखा है एग्जैक्टली सेम चीज, वेरी गुड। इसके बाद सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बिकम्स a माइनस b द होल स्क्वायर। ये लिखा है, ये भी लिखा है। अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2/3 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 3/4। अब कट कर दो, 3 3 जा 4 और 4 डायरेक्टली कट, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अच्छा, स्क्वायर है यहाँ पे और 3 as it is, that is 3 square which is 9। Arshada, is your answer correct? Are your steps correct? कहाँ तक आया था तेरे को? यहाँ तक आया था? ये भी आया था तेरे को? फिर क्या प्रॉब्लम है? Everyone got the answer correct? Okay. My son's name. He has a Japanese name. Ryuzan. His name is Ryuzan. Ryuzan means one of the meaning is Dragon Mountain, and actually he was born on Buddha Purnima. So in Japan there is a culture of Zen Buddhism. So there was a saint, a Japanese Zen monk called Ryuzan. So he is named after that monk. Ryuzan. Ryuzan. I thought it was like RUZAN. That becomes more Bhutanese or Northeastern. No, this is Japanese. This is far more Eastern. And Japanese being my favorite culture, one of my most favorite. I really follow Japanese culture. Okay, next question. Now this is really interesting. जैसे मैं लिख रहा हूँ प्लीज लिख लो अपने बुक में, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया. So this is going to be really interesting. Sir, a
The whole square. Very good. The identity which we are going to use here in this question is a plus 1 by a the whole square. Very well done, Shubh. You have got the I. So a square plus 1 by a square plus 2. So can I say something? Tell me. Okay, no problem. So we have x plus 1 by x is equal to 5. We have to find the value of x square plus 1 by x square. देखो इसको करने का एक मेथड है, बहुत क्लासिक मेथड है, ठीक है, उसी तरीके से करना है इसको. डोंट यूज एनी फैंसी ओन ट्रिक्स, अदरवाइज यू विल गेट स्टक. तो मैं सिंपल चीजें बताऊंगा, फॉलो करना उसको, ठीक है. सो हाउ टू सॉल्व दिस. x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5 लिखो. उसके नीचे लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिखा. देन यू राइट x प्लस 1 बाय एक्स द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर. क्या हो गया बेटा? ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना? उसको देखो, उसको पूछो पहले. एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 25. ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर जो मिल चुका है, हमें सिर्फ इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट करना है. सो व्हेन वी ट्रांसपोज समथिंग, उसका ऑपरेशन चेंज होता है. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23. यस अभी प्लीज कम. इजी या नॉट इजी? इजी पक्का? 23 आंसर. ठीक है. अच्छा अच्छा, इतना इजी लगा था उनको. इतना इजी लग रहा है उसको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. नाउ यू नीड टू फाइंड, अरे तुम्हारे लिए पूरी एक्सरसाइज है मेरे भाई. You have to find x raised to 4 plus 1 by x raised to 4. X square plus. So you will start with x square plus 1 by x square is equal to 23. You will start here. You will start here. So we can link this but like that. Yeah, you can link. So where you let off now in the first step, you start from the same step, and then again write squaring both sides. ये सैटरडे मैं तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत सारे टेस्ट आ. ओके, लिसन टू दिस नाउ. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल्स 23 स्क्वायर. सानवी टेल मी, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर. x4 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू 4. बस नहीं, गलत. प्लस टू तो रहेगा ही रहेगा हमेशा. ठीक है, इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना होता है? 521. Very nice, first girl who knows the square of 23. I'm so happy. I can't tell you I'm so happy. मैं इनको बोल के परेशान हो गया जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया था कि प्लीज मेमोराइज ऑल द स्क्वायर्स. 529. अच्छा, ओके. x raised to 4 plus 1 by x raised to 4 is equal to 529 minus 2, which is 527. This is the answer. एक काम कर, तू आजा, तू पढ़ा ले सबको. Did you understand the whole technique? क्या हुआ? You're not able to see something?
यू शॉक्ड फॉर व्हाट? 23 का स्क्वायर she replied in a second. वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड. सर अगर वो लिखा हुआ है वो अभी आपने जो सॉल्व किया इस वाला उसको हमें दोनों में यूज कर रहे हैं ना. दोनों में यूज कर रहे हैं. उसकी ब्यूटी ये है कि उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं. और सर अगर हमने इसका उसके साथ या फिर उसका जो आंसर मिला इसका उसके साथ क्या कर रहा है? ब्रीड कर रहा है बे. क्रॉस ब्रीड इसका उसके साथ किया, उसका इसके साथ किया. हाँ क्या? तो ये जो आंसर है इसका हाँ उसको फर्स्ट किया और उसका आंसर मैं आगे जा रहा हूँ. बाय. 6D इज योर होमवर्क. बट तुमने 1 2 3 ऑलरेडी किसी कुछ बच्चों ने कर दिया है. वेरी गुड. बाकी के सारे क्वेश्चन होमवर्क है 15 तक. कब तक देना थर्सडे. सर आपने होमवर्क पीडीएफ नहीं भेजा था आपने बोला अभी भेजता हूँ, कर देना वापस. थर्सडे तक पूरा चाहिए. अब ठीक है. हाँ ओके गाइस, सी यू ऑन थर्सडे. नया चैप्टर शुरू करेंगे. थर्सडे क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग?